नमस्ते दीनदयाल जी, आज आप यहाँ दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं, आप एक खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दिल्ली के जो बीजेपी का सीए सेल है उसके कन्वीनर भी हैं, खुद एनआईआरसी के मेंबर रहे हैं और निकासा चेयरपर्सन भी रहे हैं आपके टेन्योर में। और दिल्ली में कोई 35,000 सीएज हैं जो, तो उनके लिए जो अभी दिल्ली के इलेक्शंस आ रहे हैं, 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शंस हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं रश्मि जी आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में लगभग 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो प्रैक्टिस ऑन जॉब में है, और लगभग स्टूडेंट्स का तो अभी डाटा मुझे नहीं पता, लेकिन वो कई गुना ज़्यादा होंगे, 1.5-2 लाख हो सकता है स्टूडेंट्स भी हों। तो हम सभी अपने जो मतदाता हैं उनसे अपील करते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो कम से कम 100 व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि हम लोग एक पढ़े लिखे लोगों में क्या होता है कि उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे क्लाइंट हैं, हमारा ड्राइवर भी है, हमारा वॉचमैन भी है, जैसे तो अगर हम चाहें तो 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपील करता हूं कि आगामी 5 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें अधिक से अधिक मतदान करें, और ये भी निवेदन करूंगा कि भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे तो हो सकता है कि जो हम 10-12 साल से जो अराजकता फैली हुई दिल्ली में उसको हम दूर कर सकें। जैसे कि आपने बोला कि 10-12 साल से अराजकता फैली हुई है दिल्ली में, तो दिल्ली में अभी केजरीवाल जो है वो फ्री बीज की बात कर रहा है कि मैं फ्री में बस में ट्रैवल दे रहा हूँ, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? देखिए मैडम, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि फ्री बीज तो दे रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो खराब है। पहले दिल्ली में जब मैं स्टूडेंट था तब लगभग 9,000 बसें डीटीसी चलती थी, अब वो बसें 3,000 रह गई हैं, और 3,000 में भी लगभग 1,000 बसें तो भारत सरकार की हैं, जो कि उसमें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड उस आई है, ग्रीन के हिसाब से आई है। दूसरा ये है कि इन्होंने बस की सब्जी का भी अगर फ्री भी दे रहा है बसों में, मैं आपको बसों के एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर बसों में फ्री भी दे रहा है, महिलाओं के लिए बसें में फ्री सुविधा है, फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 50 से 60% जो डेली लेडीज हैं वो मेट्रो सफर करती है। अगर ऐसी बात है तो फिर आदमी बस से क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब एक बस की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा बहुत कम है। फ्री बीज चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर दी नहीं पा रही, फ्री बीज लगा रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कम कर देता है, जो मेरा मानना है। बिल्कुल आपने, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, पिछले 40-50 सालों से आप दिल्ली में हैं, तो नेचुरली आपको दिल्ली के बारे में ज़्यादा पता होगा। हरियाणा में तो बसेस की सुविधा बहुत अच्छी है और शुक्र है कि मैं हरियाणा से हूँ। जैसे कि आप 29 तारीख को कल एक सीएस का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ 500-600 सीएस अपेक्षित हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कल जो कार्यक्रम है वो संख्या तो हो सकता है 500 भी आए, 700 भी आए, लेकिन मैसेज जो हमने दिया है वो पूरी दिल्ली में 40,000 चार्टर्ड अकाउंट को दिया हुआ है। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है कल 29 जनवरी को एक कलकत्ता मेट्रो स्टेशन के नीचे हॉलमार्क बैंक्वेट हॉल है, उसमें शाम 4 बजे रखा हुआ है, और इस प्रोग्राम का नाम दिया है सीए मीट एंड ग्रीट। मतलब आपस में मिलिए और भाजपा के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि समय कम रह गया है, बड़ा तेजी से काम करना पड़ेगा, इसलिए प्रोग्राम आयोजित किया है। आपने बिल्कुल कहा, ठीक कहा दीनदयाल जी, कि समय बहुत कम रह गया है और अब से लेकर इलेक्शन के दिन तक मैं यहाँ दिल्ली में ही रहूंगी। मैं जानती हूँ कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतना टाइम नहीं दे सकते, तो जितना टाइम आप दे सकें, आप 2 घंटे दे सकें, आप 4 घंटे दे सकें, आप 1 दिन अगर दे सकें, तो मैं यहीं पर हूँ, आप लोग आए और जितना पॉसिबल हो सके हम ये दिखा दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मिलकर कितना देश में बदलाव ला सकते हैं। ये प्रूव करने का हमारे को बहुत अच्छा मौका है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि रश्मि जी गुड़गांव से, हरियाणा से दिल्ली आई हैं, और भाजपा को मैं आपको एक जरूर बताना चाहूँगा, इस बार भाजपा जरूर जीत के आएगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप जैसे कार्यकर्ता हरियाणा से चल के दिल्ली आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अंडर करंट है कि मतलब हमारा कार्यकर्ता भी चाहता है इस बार भाजपा जरूर आए दिल्ली में। जो 27 साल का वनवास है हमारा वो इस साल पूरा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। यही इसी उम्मीद और विश्वास के साथ 5 फरवरी को वोट डालने जरूर जाइए। पहले वोट डालिए और उसके बाद ही आप अपना नाश्ता कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।